जहरीली मिठाई। कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपनी राय ज़रूर कमेंट में बताइए। अमरपुरी राज्य के 3 सैनिकों ने एक बार अपने पड़ोसी राज्य अश्वदेश के एक गुप्तचर विनय को बंदी बनाया और उसे ले अपनी राजधानी की ओर चल पड़े। रास्ता उबड़ खबड़ था और धूप बड़ी तेज थी। रास्ते के दोनों तरफ पेड़ बहुत कम थे, इसलिए चलते चलते सैनिक थक गए। रास्ते में उन्होंने जरा सा विश्राम करना चाहा। सैनिकों ने विनय को एक समीप के पेड़ से रस्सियों से बांध दिया। विनय के पास एक थैली थी। उसे खोलने से अंदर से मिठाइयों की एक पोटली निकली। मिठाई से असली घी की सुगंध आ रही थी। मिठाई की सुगंध से सैनिकों के मुंह में पानी भर आया। ऐसी बढ़िया मिठाई बहुत दिनों में उन्होंने खाई न थी। चल चल कर उनको भूख भी लगी थी। सैनिकों ने मिठाई 3 हिस्सों में बांटी और उसे खाना शुरू करे। इतने में उनमें से एक के मन में शंका हुई कि शायद मिठाई में जहर मिला हो। उसने बाकी दोनों को मिठाई खाने से रोककर अपनी शंका प्रकट की। देखो, यह मिठाई खाने से पहले सोच लेना चाहिए। कहीं इसमें जहर मिला हो तो खाने पर लेने के देने पड़ेंगे। मुझे लगता है इसमें ज़रूर कुछ धोखा है। उसका संदेह देख विनय हंस पड़ा और बोला, तुम लोग यूं पसोपेश में क्यों पड़े हो? मैं खुद खाकर दिखाऊंगा। एक टुकड़ा मुझे दे दो। तुम समझते हो इसमें कुछ धोखा होगा। ये मिठाई मैंने अपने लिए बनवा ली है। इसमें कुछ भी जहरीली चीज़ नहीं मिली है। बिना डर के तुम लोग इसे खा सकते हो। देखो, मैं थोड़ी सी खा लेता हूँ। मेरे खाने के बाद तुम शौक से खा लेना। इस पर एक सैनिक ने मिठाई का एक टुकड़ा विनय के मुंह में ठोस दिया। उसके बाद उन्होंने उसे पानी भी पिलाया। आधी घड़ी बीत जाने पर भी विनय के शरीर में कोई परिवर्तन न देखकर सैनिक निश्चिंत हो गए और उन्होंने भी मिठाई खा ली। थोड़ी देर बाद सैनिक फिर विनय को लेकर अपना रास्ता नापने लगे। रास्ते में एक जगह विनय अचानक ढेर सा गिर गया। सैनिक विस्मय में आकर विनय की ओर ताकने लगे। विनय सैनिक से बोला, मैं जानता था कि तुम लोग मुझे वैसे तो छोड़ेंगे नहीं। मुझे अपने देश ले जाकर हमारे देश के रहस्य उगलाने के बाध्य करने के लिए तुम्हारे लोग अनेक प्रकार से खूब सताएंगे। ऐसे खतरे की कल्पना करके पहले से ही मैंने जहर मिलाई मिठाई अपने पास रखी थी। यह जहर तत्काल अपना असर नहीं करता, धीरे से असर होता है। इसलिए अभी तक मुझ पर कोई असर नहीं हुआ था। मेरी बातें मानकर तुम लोगों ने भी मिठाइयाँ खा ली। विनय की ये बातें सुनकर तीनों के चेहरे पीले पड़ गए। इसके बाद विनय का छटपटाना भी एकदम बढ़ गया। यह देख सैनिकों में से एक ने कहा, इस भेदिए ने हमें दगा देकर हमारे प्राणों को खतरे में डाल दिया है। खुद इसके मिठाई खाने पर थोड़ी देर उसका असर देखने के बाद हमने मिठाई खाई है, इसलिए हम पर उस जहर का असर अभी शुरू नहीं हुआ है। अब हमें क्या करना चाहिए? कुछ सोचो तो, वरना हम भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। हम इस दुष्ट को यही तड़प कर मरने को छोड़ देंगे और किसी वैद्य के पास चलेंगे, दूसरे सैनिक ने सलाह दी। तीनों सैनिक वहां से भाग खड़े हुए और उनके जाने के बाद इतनी देर तक सफलता से अभिनय करने वाला विनय मन ही मन मुस्कुराते उठ बैठा। दरअसल मिठाई में कोई जहर था ही नहीं। अपनी योजना इस प्रकार सफल बनाकर विनय बड़ी खुशी से अपने देश की सीमा की ओर चल पड़ा।